ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜಗಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಬಿಜ್ಜಳ ರಾಜರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ. ಇಂತಹ ದೇವಾಲಯದೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಗತ್ತವೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ದೇವರು. ಅಂತಹ ದೇವನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವ ತತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣುಗಳು. ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಅಯ್ಯ ಎನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನೆಹುವಾದಾಗಲೇ ಉದಯ. ಅಯ್ಯ ಎನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮರಹವಾದಾಗಲೇ ಅಸ್ತಮಾನ ಕಂಡಯ್ಯ. ಅಯ್ಯ ಎನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನೆಹವೇ ಜೀವನ. ಅಯ್ಯ ಎನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನೆಹವೇ ಪ್ರಾಣ ಕಾಣ ತಂದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ದುಂಡಿಗೆ ಒತ್ತಯ್ಯ. ವದನದಲ್ಲಿ ಷಡಕ್ಷರಿ ಬರೆವಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ देव. महात्मा बसवण्णा जी का इस वचन अगर इंसान समझ के चले तो कहीं भी तीर्थ क्षेत्र हो और अलग अलग क्षेत्रों में भगवान वहाँ है बोलकर जाने का ज़रूरत नहीं है. ऐसा कहते हैं महात्मा बसवण्णा जी. टूर को जा सकते हैं, प्रकृति देखने को जा सकते हैं, लेकिन मानव निर्मित भगवान का वहाँ मंदिर है, वहाँ भगवान है बोल के जाने का ज़रूरत नहीं है. भारत देश के अंदर हम रोज़ न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में, वो तीर्थ क्षेत्र को जाकर दर्शन करके आते वक्त रास्ता अपघात में 10, 12, 15 लोग मर गए, जाते वक्त मर गए, वैसा हो गया ऐसा. अरे भाई, भगवान को जाने वालों को ऐसा क्यों होता है? भारत देश के अंदर बहुत सारे एक्सीडेंट हुआ सो हम देखते हैं, लेकिन ये महात्मा बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी में कहा है, जब भी हम अगर भगवान का दर्शन करना है तो छाती पे इष्टलिंग बांधने के बाद में ये शरीर ही मंदिर हो गया, वो समझ के चलने वाले को. इसलिए ಎನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನೆಹವಾದಾಗಲೇ उदय बोलते हैं महात्मा बसवण्णा जी. हमें जब भी याद करते हैं, भगवान की ज़रूरत पड़ता है, तब आंख मूंझकर एक शांत वातावरण की जगह में बैठकर याद कर सकते हैं अंदर का मालिक को. ऐसा अय्या एनगे निम्म मरहवादागले अस्तमान. जो इंसान इस शरीर को बनाया वाला मालिक को, और जिसने बनाकर हमें हवा, पानी, खाना सब दे रहा है ना, उनको भूलकर जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जो हवा लेते हैं, वो इंसान अज्ञानता के अंदर डूबा हुआ है. उसके वास्ते वो इधर उधर बाहर भगवान को ढूंढते भटकते फिरते रहता है ना. वो भटकने का छोड़कर अंदर का मालिक को सच्चाई से याद करके आनंद से जी सकते हैं.
ऐसा बोलते हैं हमारा प्रधानमंत्री महात्मा बसवण्णा जी। ಎನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನೆಹವೇ ಜೀವನ, ಎನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನೆಹವೇ ಪ್ರಾಣ ಕಾಣ ತಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚರಣದುಂಡಿಗೆ ಒತ್ತಯ್ಯ। ऐसा जैसा बसवण्णा जी और हमारा 770 शरणों ने जैसा वचनों में लिखा है, उस मार्ग से हम अंदर 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 की भगवान को हम समझ के याद करते ज़िंदगी करें तो एक बहुत बड़ा एक आनंद मिलता है, शांति मिलता है, सुकून मिलता है। और देशभक्त बोलते हैं ना इन मनुवादियों ने, देशभक्त अगर होना है तो पहले महात्मा बसवण्णा जी का अनुभव मंडप के वचनों का विचार आचार समझ के इंसानियत से अगर जिंदगी करे तो जब देशभक्त बन सकते हैं। ऐसा इतना बोलते हुए पूरे मेरा भारतवासियों को इस सवेरे का टाइम पे मैं 140 करोड़ भारतवासियों को एक विनंती करता हूँ, 23 भाषा में आया हुआ इस वचन को पढ़िए, आचरण में लाइए और आसपास के पड़ोस के लोगों को बताइए कि शरीर ही मंदिर है, सभी इंसानों में एक ही भगवान होता है, भगवान दो नहीं होता है, ऐसा कहते हैं महात्मा बसवण्णा जी। इसीलिए ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು ನಾನೇನ ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ, ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ ಎನ್ನ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ಎನ್ನ ಶಿರವೇ ಅನ್ನದ ಕಳಸವಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ನೀ ಕೇಳಯ್ಯ, ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಳಿವು ಉಂಟು जंगमಕ್ಕೆ ಅಳಿವು ಇಲ್ಲ। मानव निर्मित मूर्ति के अंदर भगवान नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए अंतर आत्मा शुद्धि कर लेकर कायकवे कैलासा अरिवे गुरु, सबके इंसान हमारा बराबर है समझ के जीने को सिखाया है महात्मा बसवण्णा जी। मैं इतना बोलते हुए पूरे मेरा भारतवासियों को सर झुकाकर मैं शरण करता हूँ।